अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 4+ का सफ़ा नंबर 27 खोलेंगे। चलें जल्दी से सफ़ा नंबर 27 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी। वो कौन कौन सी? सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत। बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। इस सीखने के अमल से गुज़रते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होगी। चलें बच्चों, अब जल्दी से सफ़ा नंबर 27 पे देखते हैं कि आज हम किसके बारे में जानेंगे। ये क्या है? ये तो कुकड़ू कुड़ू है। और कुकड़ू कुड़ू क्या है और इसका नाम क्या है? इसको हम मुर्गी कहते हैं। और मुर्गी के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? मीम से। और मीम की आवाज़ क्या है? म म म। सब मिलके मेरे साथ बोले, म म म मुर्गी। अब हम देखेंगे कि मुर्गी का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है। मीम, रे, गाइन, छोटी ये तो 4 हरूफ से मिलके बना। अब हम मीम के दूसरे दोस्त से मिलते हैं। ये तो पानी में होता है। इसको क्या कहते हैं? मछली। और मछली के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? मीम से। और मीम की आवाज़ क्या है? म म म। सब मिलके मेरे साथ बोलें, म म म मछली। अब हम देखेंगे कि मछली का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है। मीम, छे, लाम, छोटी ये तो 4 हरूफ से मिलके बना। अब हम मीम के तीसरे दोस्त से भी आज ही मिल लेंगे। वो कौन सा है? ये तो बहुत खूबसूरत परिंदा है। इसके परों में मुख्तलिफ रंग होते हैं। ये बहुत खूबसूरत होता है। इसका नाम क्या है? मोर। और मोर के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? मीम से। और मीम की आवाज़ क्या है? म म म। सब मिलके मेरे साथ बोले, म म म मोर। अब हम देखेंगे कि मोर का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है। मीम, वाव और रे। आज हमने मीम के 3 दोस्तों से मुलाकात की और इनके नामों के बारे में जाना। चलें सब मिलके इनके नामों को दोबारा दोहराते हैं। म म मुर्गी, म म मछली, म म मोर। अच्छा बच्चों, अब हमने मीम के दोस्तों से तो मुलाकात कर ली। अब हम देखते हैं कि मीम लिखा कैसे जाता है। नुक्ते से शुरू करें, एक छोटा सा दायरा बनाएं, एक छोटी लेटी हुई लाइन लगाकर थोड़ा सा गोल करते हुए सीधा नीचे की तरफ आ जाएं। तो ये क्या बन गया? मीम। देखा बच्चों, मीम लिखना कितना आसान है। अब हम मीम की आधी शक्ल बनाना देखें। अब हम मीम की आधी शक्ल बनाना सीखेंगे। एक छोटा सा दायरा बनाएं और थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर की तरफ चले जाएं। तो ये क्या बन गई? मीम की आधी शक्ल। मीम की आधी शक्ल बनाना भी कितना आसान है। अच्छा बच्चों, अब हम एक स्टीम सरगर्मी से हर्फ मीम की पहचान करेंगे। मीम से शुरू होने वाले अल्फाज याद करवाएं। अब आपने क्या करना है असातिज़ा किराम, आपने बहुत से ऐसे अल्फाज जो हैं वो वाइट बोर्ड पर लिख लेने हैं और बच्चों को उनके नाम बताने हैं और उनको याद करवाना है जिनके नाम का पहला हर्फ मीम से शुरू होता है। आखिर में हम एक ऐसी सरगर्मी करेंगे जिसमें लाम और मीम से शुरू होने वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएंगे। चलें हम देखते हैं ये कौन सा लफ्ज़ है। लफाफा।
اس کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ لام سے. مور میم سے شروع ہوتا ہے. لومڑی لام سے. مالٹا میم سے. موم بتی میم سے. لڑکا لام سے. مچھلی میم سے. لٹو لام سے. مرغی میم سے. لب لام سے. دیکھا بچوں، ہم نے کتنے زیادہ الفاظ سیکھ لیے لام اور میم والے. اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف میم کی دہرائی کروائیں. اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ.